It is about fighting the challenges of life. Okay, combat kit. जिंदगी एक बैटल फील्ड है. जिंदगी में लड़ना है, चैलेंजेस का मुकाबला करना है, खड़े होना है, तो उसके लिए स्ट्रेंथ अभी से शो करनी है ना. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. तो दे से दैट लाइफ इज अ बैटल फील्ड, बट वी से ब्रिंग इट ऑन. आओ, लेकर आओ मसले. कभी कभी ऐसे लगता है कि तमाम के तमाम मसाइल कुछ इस तरह से जमा हो गए हैं कि उनका बोझ हमारे सीने पे कुछ इस तरह से पड़ता है कि इंसान मजबूरन जमीन पे गिर जाता है, रोने लगता है. रोने का दिल भी कर रहा होता है, रोया नहीं जाता. ऐसा महसूस होता है कि जैसे पूरा का पूरा आसमान एक पिंजरा बन गया है और उस पिंजरे के अंदर हम कैद हैं. तमाम के तमाम हल दूर दिखाई देते हैं. कुछ समझ नहीं आती कि इस मसले का हल आखिर क्या है. बहुत से लोगों की जिंदगी में बहुत से मसाइल होते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मसला तो रखा है ना. फिर कुछ लोग की जिंदगी में क्या मसाइल हैं कि दे आर लोनली. बहुत से लोगों के मौजूद होने के बावजूद वो अकेले हैं और उन्हें बड़ा अकेलापन महसूस होता है. दे आर ऑलवेज लोनली. देयर इज अ डीप हॉलोनेस इन देयर हार्ट्स. बहुत से मजमे में होने के बावजूद वो अकेला अकेला फील करते हैं. या कुछ ऐसे लोग होते हैं उनकी जिंदगी में जो उन्हें छोड़ जाते हैं, जो उनकी जिंदगी की रौनक होते हैं. खुसूसन नौजवानों से मेरा खिताब है. एंड देन दे गेट लोनली. और कुछ लोग लाइफ में बड़ी रिजेक्शन फेस करते हैं, धुतकारे जाते हैं, बुली होते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, दोस्तों में, या वैसे ही उन्हें लाइफ में बड़ी रिजेक्शंस हुई होती हैं और उन रिजेक्शंस की वजह से उनका दिल ही बुझ जाता है, उनका कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है. वो अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि जिंदगी में अब आगे नहीं बढ़ना. एंड येट सम अदर पीपल मुश्किलात का मुकाबला करते रहते हैं, सकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ चलते रहते हैं जिंदगी की इस पटरी पे. ये लंबी पटरी है जिंदगी की, लेकिन आखिर थक हार कर बेचारे बैठ ही जाते हैं. जिंदगी आखिर रुला ही देती है, चाहे हम अपने माँ बाप के जितने मर्जी लाडले हों. इशफाक अहमद का कोट है. तो वही बात है कि वो थक जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं और अब बस इस चीज का इंतजार करते हैं कि ट्रेन आए और हमें कुचल के गुजर जाए. येट देयर आर सम अदर पीपल हु हैव नो फॉल्ट, लेकिन जिंदगी उनको कुछ इस तरह से चैलेंजेस दिखाती है जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका कोई कसूर नहीं होता, जिन्होंने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया होता. जैसे हमारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मासूम बच्चे, मोहब्बत करने वाले, कल्ब सलीम, दिल में कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचा. लेकिन क्या पता था कि 11 भाई साजिश करेंगे, मारेंगे, मार कर कुएं में फेंक देंगे. तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि आखिर मेरा कसूर क्या है, मेरा फॉल्ट क्या है. मैंने तो कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया. तो हो सकता है आप में से कुछ की ये हालत भी हो. व्हाट इज माई फॉल्ट, आखिर मैंने किया क्या है. येट देयर आर सम पीपल, अगेन यूथ से मैं खिताब कर रहा हूं, जो किसी को दिल दे बैठते हैं और अच्छे लोग हैं. वो ऐसा नहीं है कि वो किसी का बुरा सोचते हैं, लेकिन जाहिर है कि जो एक्सपेक्टेशन होती है वो वहां से पूरी नहीं होती. जो एक्सपेक्ट किया होता है वो नहीं मिलता और इन वर्स्ट केस
वो छोड़ भी जाते हैं, तो उनका दिल टूट जाता है। और टूटा हुआ दिल फिर जाहिर है कड़वाहट की तरफ होता है, बिटर होता है, उसकी जिंदगी में फिर कड़वाहट आ जाती है, सख्ती आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है। आप उससे बात करने की कोशिश करें, उसका बात करने का दिल नहीं करता। तो बहरहाल ऐसे लोग बड़े प्यारे होते हैं जो हालात के कड़वे हो जाने के बावजूद खुद कड़वे नहीं होते, उन्हीं की वजह से जिंदगी खूबसूरत लगती है। लेकिन मेजॉरिटी लोग हालात की वजह से कड़वे हो जाते हैं जब उनका दिल टूटता है। तो हो सकता है बहुत से लोगों का दिल भी टूटा हो, डेफिनेटली। एंड येट देयर आर सम अदर पीपल जो जिंदगी की दौड़ में बड़ी कोशिश करते हैं, आगे निकलने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन समहाउ वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। समहाउ उनका दिल इतना अच्छा होता है, वो इतने खूबसूरत लोग होते हैं कि लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, लोग उनकी कदर नहीं करते। और चूंकि लोग उनकी कदर नहीं करते तो हमेशा दे आर एट द गिविंग एंड, रिसीविंग एंड पे नहीं होते। हर वक्त वो दे रहे होते हैं, देने वाले होते हैं, कुर्बानियां दे रहे होते हैं, पीछे भी रह जाते हैं कुर्बानियों के लिए, जाहिर है। तो हो सकता है हम में से बहुत से लोग जिंदगी की दौड़ में पीछे भी रह गए हों। एंड येट देयर आर सम पीपल जो शायद इस कंडीशन से गुजर रहे हैं, जिनको रात को नींद भी नहीं आती, जो सोचों का एक समंदर लेकर जिंदगी गुजार रहे हैं, ओवर थिंकिंग में। एंड दे कैन बी फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, दे कैन बी स्पेंडिंग लाइफ इन पेन, मिजरी। वो कोशिश कर रहे होंगे लेकिन समहाउ वो अपने नफ्स पे, समहाउ वो उन प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पा रहे, और बार बार दे आर स्लिपिंग, बार बार दे आर स्लिपिंग, एंड समहाउ दे आर स्टक। अब वो फंस चुके हैं उस सर्कल में, उस फेज में, और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्टली कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी में कोई ना कोई एहसास महरूमी है। किसी को औलाद की तरफ से कोई एहसास महरूमी है, किसी को कोई चाहने वाले की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को माल की तरफ से एहसास महरूमी है, किसी को कोई और चीज से एहसास महरूमी है। किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, किसी के वालिद नहीं हैं, किसी की वालदा नहीं है तो एहसास महरूमी है। किसी की औलाद नहीं है, किसी की औलाद वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो महरूमियत भी जिंदगी का एक पार्ट है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में महरूमियत थी, तो इसमें इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो मैंने सिनेरियोज आपको दिखाए लाइफ के, आई एम श्योर हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी ना किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई बुली हो रहा है, किसी के राइट्स ज़मन हो रहे हैं, कोई थक चुका है, कोई ये समझता है कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, आखिर ज़िंदगी इतनी मुश्किल क्यों है, किसी को कोई छोड़ गया है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ की खुशखबरी है, अगर आप में से कोई इन चीज़ों को फेस कर रहा है तो खुशखबरी ये है कि आप सब जिंदा हैं, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। द पर्सन हु इज डेड, उसकी लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं होता। ये जो हार्ट बीट है आप देख रहे हैं कि इसमें उतार और चढ़ाव है, तो उतार और चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। और ये आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है कि अगर आप ये चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं तो ये सबूत है इस बात का कि आप जिंदा हैं, और इसी का नाम जिंदगी है, उतार और चढ़ाव का। और आपके लिए एक और खुशखबरी भी है आप सबके लिए, और वो खुशखबरी हदीस में आती है कि इफ अल्लाह इंटेंड्स गुड फॉर समवन देन ही अफ्लिक्ट्स हिम विद ट्रायल्स, सही बुखारी। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को पसंद कर लेते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी तरफ ट्रायल्स को भेजते हैं, टेस्ट को भेजते हैं, उसे ट्राई करते हैं, उसका इम्तिहान लेते हैं, क्योंकि सोल्जर की ट्रेनिंग और है और कमांडर की ट्रेनिंग और है। अब क्या कर रहे हैं, टेस्ट और ट्रायल जब आ रहे हैं और इतनी ज्यादा मुश्किलात से हम घिरे हुए हैं, करना यह है कि जिंदगी चूंकि एक कॉम्बैट है, और अब चूंकि हम आ चुके हैं इस जिंदगी में, अब हम यहां का हिस्सा हैं, यहां से निकल तो नहीं सकते,
अब वो कॉम्बैट, वो लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास कुछ हथियार होने चाहिए। वो हथियार क्या होने चाहिए जिससे आप एक मुजाहिद बनेंगे, कमांडर बनेंगे, अपनी फियर्स का, अपनी मुश्किलात का सामना करेंगे, आप में वो सकत आएगी। इसी पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और मैंने 5 वेपन्स डिफाइन किए हैं, 5 हथियार मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में, जब तक टाइम हमारा खत्म होता है। और एट द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप आप देखेंगे कि यू आर अ चेंज्ड पर्सनैलिटी, अगर आप वो हथियार ले लें, उनको अप्लाई कर लें जिंदगी में। तो शुरू करते हैं जी एक स्टोरी से, और इस स्टोरी में बड़े लेसन हैं हमारे लिए। स्टोरी है एक बच्चे की। ये बच्चा वो बच्चा तो नहीं है जिसकी स्टोरी है, ये वैसी एक पिक्चर है, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पिक्चर डाली है। इसका नाम था सलीम, रशीद इसके वालिद का नाम था, और ये ट्रू स्टोरी है, यूट्यूब पे स्टोरी मौजूद है। इसके वालिद का नाम था रशीद, और वो एक इंतहाई नॉन सीरियस, केयरलेस आदमी था। हुआ कुछ ऐसे कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे बार बार कॉल्स आ रही थी कि आ जाओ, आपकी वाइफ की तबीयत खराब हो रही है। लेकिन वो उस वक्त क्या कर रहा था, उसने खुद बताया, स्टोरी में नरेट किया कि उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था और बहुत केयरलेस ले रहा था इस मामले को। फिर उसे जो आखिरी कॉल आई वो ये थी कि अब आपकी वाइफ बहुत डेंजर में है, हम उसे हॉस्पिटल ले जा चुके हैं, आप आ जाएं, आपको आना चाहिए। बहरहाल वो उकता कर उठा, उसका दिल नहीं था, दोस्तों से उठे, हंसी मजाक चल रहा था, वो उठा, उठकर जा रहा था तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आया, एक अंधा फकीर आया, और शरारत सूझी उस बंदे को, बड़ा शरारती था, हंसाने का बड़ा दिल करता था, लोगों को बहुत हंसाता था। उसने क्या किया कि फकीर को टांग अड़ाई, फकीर गिर गया। अब जब फकीर गिरा तो उसके दोस्त हंसने लग गए, वो भी हंसने लग गया, और ये करके वो आगे चला गया। फकीर अंधा था। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसको एक खबर मिली कि अल्लाह ने आपको बेटा दिया है। बड़ा खुश हुआ, लेकिन डॉक्टर्स का चेहरा जरा उतरा उतरा था, घबराहट थी डॉक्टर्स के चेहरे पे। तो डॉक्टर्स ने कहा अल्लाह ने आपको बेटा तो दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है बाय बर्थ। तो रशीद कहता है कि जब डॉक्टर ने मुझे ये न्यूज़ सुनाई कि मेरा पहला बेटा, उसका पहला बेटा था, वो पैदा हुआ लेकिन ब्लाइंड, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने बहुत बड़ा पहाड़ मेरे सर पे गिरा दिया, और मुझे ऐसे लगा कि बस अभी जमीन खुले, मैं इसमें धंस जाऊं, दफन हो जाऊं और मुझे मौत आ जाए। फिर एक और बात उसे पता लगी आगे जाकर कि ये तो क्रिपल्ड भी है, चल भी सही से नहीं सकता, यानी दो प्रॉब्लम्स, एक तो ब्लाइंड, ऊपर से क्रिपल्ड। तो उसने कहा जी कि उस बच्चे से मैं नफरत शुरू कर दी, उस बच्चे को मैंने बोझ और पनिशमेंट समझना शुरू कर दिया। किस चीज की पनिशमेंट? अल्लाह से मैंने दुश्मनी लगा ली कि मैंने उस चूंकि ब्लाइंड फकीर को टांग अड़ाई थी, तो मुझे अल्लाह ने सजा देने के लिए बच्चा भी ब्लाइंड दिया। अब उसने उस बच्चे को जहमत तस्वुर किया, एक बहुत बड़ा बोझ तस्वुर किया, लेकिन उसकी वालदा बच्चे से उतनी मोहब्बत करती थी। वालदा का दिल बहुत नरम होता है, उसकी वालदा उसकी तरबियत भी करती थी। बाप बिल्कुल सेल्फिश था, बाप दूर दूर रहता था, बाप को कोई खबर भी नहीं होती थी इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अल्लाह ने उस शख्स को 2 और बेटे दिए, उनसे वो बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन सलीम से वो मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि सलीम उसके नजदीक एक बोझ था। हुआ यह कि एक दिन वो शख्स बैठा हुआ था घर में, तो सलीम उसके पास आया और सलीम ने उसे कहा कि बाबा चलें आज मस्जिद चलते हैं। तो वो शख्स इतना हैरान हुआ रशीद, उसने कहा कि तुम्हें मस्जिद का कैसे पता है? तो उसने कहा कि मुझे 1-2 बार मेरी वालदा लेकर गई हैं और मुझे रास्ता भी पता है। ये जो ब्लाइंड लोग होते हैं इनकी सिक्स सेंस और डायरेक्शनल सेंस बड़ी जबरदस्त होती है। खैर वो इतना हैरान हुआ, उसने कहा अच्छा चलो। बच्चा, विल यू बिलीव इट, कि उसको मस्जिद लेकर गया, लड़खड़ा के बैसाखियों पे चल नहीं सकता था बेचारा, और वो इतना हैरान हुआ कि ये बच्चा ना देख सकता है ना चल सकता है सही से, ये बच्चा मुझे मस्जिद लेकर जा रहा है। कि हुआ ऐसे कि जब वो मस्जिद में पहुंचा रशीद अपने बेटे सलीम के साथ, तो सलीम ने कहा कि बाबा कुरान मजीद लेकर आए, मैं आपको सूरह कहफ सुनाता हूं।
तो रशीद और हैरान हुआ, कहता क्या मतलब, तुम्हें कुरान कैसे आता है? तो सलीम ने कहा कि मेरी वालदा, शायद आपको पता नहीं है, मुझे कुरान हिफ्ज़ करा रही हैं और उन्होंने मुझे सूरह कहफ कुछ हिफ्ज़ कराई है। अब ये वालदा की मोहब्बत थी कि ब्लाइंड होने के बावजूद बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराया जा रहा है। तो रशीद कुरान लेकर आया और उसने सूरह कहफ खोली और बच्चा सूरह कहफ पढ़ना शुरू किया। वो पढ़ता गया और वालिद के आंखों से ज़ोरों कतार आंसू निकलते गए और रशीद इतना रोया उस टाइम, और उसी टाइम उसने अल्लाह के आगे सजदा किया, अल्लाह से तौबा की। बिल्कुल सच्चा वाकया है, अरब था रशीद, अरबी था, और उसने उसी वक्त अल्लाह से कहा कि ओ माय लॉर्ड, मैं इस बच्चे को बोझ समझता रहा, मैं इस बच्चे को जहमत समझता रहा, तेरी तरफ से पनिशमेंट समझता रहा, लेकिन ये बच्चा तो इतना बरकत वाला है, ये बच्चा तो इतना ज़बरदस्त है कि इस बच्चे की वजह से आज मैंने मस्जिद में कदम रखा और कितने अरसे बाद मैंने तेरी किताब को देखा, तेरे अल्फाज को देखा, और वो इसी बात पे रोता रहा कि कितने अरसे बाद इस बच्चे ने मुझे मेरे रब से कनेक्ट किया जिससे मैं बड़े अरसे से नाराज था। यानी वो अल्लाह से नाराज था, लेकिन उस बच्चे की वजह से उसकी अल्लाह से दोस्ती हुई और ये उसका टर्निंग पॉइंट बना। और फिर वाकया कुछ ऐसे जाता है मुख्तसरन कि वो किसी दूर दराज इलाके में गया हुआ था और वहां कुछ ज्यादा ही मसरूफियत उसकी हो गई, तो पीछे से सलीम की डेथ हो जाती है। उसको बुखार होता है, गर्दन तोड़ बुखार, और सलीम की डेथ हो जाती है। तो रशीद जब घर आता है उसे पता लगता है कि सलीम की डेथ हो गई। पहले तो पूछता है आकर कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत अब उससे होती है, वही जिसको वो रहमत समझता था, अब उसी से सबसे ज्यादा उसको मोहब्बत। तो माँ ने बताया कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने दी थी, अल्लाह ने वापस ले ली। तो रशीद इतना रोता है, लेकिन फिर एक जुमला कहता है कि ऐ मेरे रब, मुझे समझ आ गया। जब तक उस मुश्किल का, उस बच्चे का एक मकसद था मेरी जिंदगी में, वो रहा, और जब वो मकसद पूरा हुआ तो आपने उस बच्चे को अपने पास बुला लिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उसकी परवरिश करेंगे, क्योंकि आपको पता है बलूगत से पहले जो बच्चे फौत हो जाएं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास डायरेक्ट जाते हैं। अब ये वाकया मैंने आपको क्यों सुनाया है, इस वाकये में बहुत से लेसन हैं। एक सबसे बड़ा लेसन, हु इज सलीम, सलीम कौन है? सलीम आपकी जिंदगी में वो मुश्किल है जिससे आप गुजर रहे हैं, जिसको आप फेस कर रहे हैं, और वो मुश्किल आपके साथ रहेगी। कुछ मुश्किलें आपके साथ रहेंगी, जितना जल्दी कबूल कर लें उतना अच्छा है।